आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक साईफाई थ्रिलर मूवी और मूवी का नाम है द क्वाइट अर्थ। ये मूवी एक बहुत ही यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग कॉन्सेप्ट लेके आती है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला बचा हुआ है और जब वो समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्यों और कैसे हुआ तो चीजें और भी मिस्टीरियस और डिस्टर्बिंग बन जाती है। इस फिल्म की कहानी एक साइंटिस्ट जैक हॉब्सन के आसपास घूमती है जो एक डेंजरस और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है। आइए तो अब शुरू से कहानी को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे जैक की दुनिया एक दिन अचानक बदल जाती है और वो अपने आप को एक नए रियलिटी में कैसे संभालता है। कहानी की शुरुआत होती है सुबह के वक्त जब जैक अपनी आंखें खोलता है और उसे हर चीज अजीब लगने लगती है। वो अपने घर में अकेला है और एक अननेचुरल साइलेंस महसूस करता है। इस क्वाइटनेस में वो अपने आसपास कुछ फेमिलियर साउंड्स ढूंढने की कोशिश करता है पर कहीं भी कोई आवाज नहीं है, जैसे पूरी दुनिया ही खो गई हो। अब नॉर्मली जब हम उठते हैं तो बर्ड्स की चर्पिंग या कार्स की आवाज सुनने को मिलती है, लेकिन यहाँ सब कुछ डेड साइलेंस है। जैक को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचता है शायद कुछ घंटी बजेगी या कोई उसके डोरबेल पे होगा, पर यह साइलेंस एकदम अननेचुरल लग रहा है। वो अपनी कार लेके सड़क पर निकलता है और देखता है हर तरफ व्हीकल तो है पर कार्स के अंदर कोई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे लोग बस सब कुछ छोड़ के चले गए हो और लोग कभी वहां थे ही नहीं। वो शॉप्स, ऑफिसेज और डिफरेंट लोकेशंस पे जाके चेक करता है लेकिन हर जगह वही डेड साइलेंस है। इस सिचुएशन में जैक ग्रेजुअली समझता है कि वो शायद अकेला इंसान बचा है। इमेजिन कीजिए ये रियलाइजेशन कितनी हॉरिफाइंग होगी कि दुनिया में सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं। ये एक इंसान के लिए नाइटमेयर जैसा है जो सोशल कनेक्शन और लोगों के साथ रहने का आदत बना चुका हो। लेकिन जैक यहाँ कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब होने के बावजूद ये समझने की कोशिश करता है कि ये आखिर क्यों हुआ है। अब जैक एक साइंटिस्ट है और वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसे प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट बेसिकली ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया था। जैक और उसकी टीम का गोल था एक क्लीन और एंडलेस एनर्जी सोर्स बनाना जो पोल्यूशन और डिप्लीशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। पर जो जैक को नहीं पता था वो ये था कि ये प्रोजेक्ट का फेलियर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स ला सकता है। जैक का शक इस प्रोजेक्ट पे आता है क्योंकि इसके टेस्ट के एक दिन बाद ही वो अकेला हो गया। एक तरफ वो क्यूरियस और गिल्टी फील करता है और दूसरी तरफ वो ये भी समझना चाहता है कि क्या इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा था जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी का रीजन बन गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और जैक का माइंड और भी डिस्टर्ब होने लगता है। एक दिन लोनलीनेस के एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच के वो अपने सिटी के सिटी सेंटर में मैनी क्वींस को अरेंज करने लगता है और उनके साथ अपने दरबार का एक मॉक पार्लियामेंट शुरू करता है। जैक का अपना किंगडम है जहां मैनी क्वींस को वो अलग अलग रोल्स असाइन करता है, जैसे एक जज, एक मिनिस्टर और अलग अलग ऑफिशियल्स। ये सीन क्लियरली उसके माइंड के ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट करता है। इस क्रीपी और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट में हम देखते हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस को किस तरह से हैंडल कर रहा है। जैक को अब सच में लगने लगता है कि वो सिर्फ एक डिजर्टेड दुनिया का किंग है जो सिर्फ मैनी क्वींस और डेड ऑब्जेक्ट्स के साथ जी रहा है। फिर कुछ टाइम बाद स्टोरी में एक ट्विस्ट तब आता है जब जैक को एक और इंसान मिलता है, जोआन भी अपने आप को बचाने के लिए सरवाइव कर रही थी। जैक के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि वो सोचता है कि फाइनली उसके पास कोई कंपनी है जिसके साथ रह के वो अपने अकेलेपन को दूर कर सकता है। जोआन के साथ वो कुछ और होपफुल फील करता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपने मन की बात को जोआन से शेयर करने लगता है। ये लोग एक दूसरे के साथ अपने थ्योरीज और इमोशन डिस्कस करते हैं और उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जैक अपने गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी जोआन को बताता है और वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि कोई और उसकी कहानी को समझ रहा है। लेकिन कहानी में और कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब एक तीसरे इंसान को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है एपी। एपी एक ट्राइबल मैन है जो थोड़ा टफ और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है और वो जैक और जोआन के लिए एक नया टेंशन लेके आता है। एपी के आने के साथ तीनों के बीच एक ट्रायंगुलर टेंशन क्रिएट होता है क्योंकि जोआन और एपी का कनेक्शन और क्लोज होने लगता है और जैक को इस बात से इनसिक्योरिटीज फील होने लगती है और वो अपने इमोशंस को समझने में स्ट्रगल करता है। यहाँ पे ये मूवी ह्यूमन नेचर और जेलसी को हाईलाइट करती है कि कैसे हर इंसान कंपेनियनशिप और कनेक्शन चाहता है और जब वो किसी और के साथ होता है तो जेलसी और इनसिक्योरिटी फीलिंग्स को जन्म देता है। क्लाइमैक्स में जैक अपने प्रोजेक्ट को दोबारा एक्टिवेट करने का प्लान बनाता है। उसे लगता है कि शायद ये प्रोजेक्ट अगर दोबारा ट्राई करे तो वो कुछ चेंज ला सकता है या इस नाइटमेयर रियलिटी को थोड़ा फिक्स कर सकता है।
जैक एकदम इंटेंस और डेस्परेट मोमेंट में अपना इक्विपमेंट दोबारा स्टार्ट करता है, पर यह भी फेल होता है। इस फेलियर के बाद जैक और भी डिस्पेयर और होपलेसनेस में चला जाता है, क्योंकि उसकी लास्ट अटेम्प्ट भी कुछ नहीं कर पाती। आखिर में स्टोरी का एंड एक ट्रेजिक नोट पर होता है, जहां जैक अपने गिल्ट और लोनलीनेस के साथ बस एक ही रियलाइजेशन पे आता है कि कभी कभी इंसान के अपने लिमिट्स के बाहर जाके खेलना और साइंस को पुश करना उसके लिए डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। द क्वाइट अर्थ एक ऐसी इंसान की स्टोरी है जो अपने ही चॉइसेस और एम्बिशंस के भूत का शिकार बन गया, और कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकता है। ये फिल्म सिर्फ एक एंड ऑफ द वर्ल्ड या एपोकलिप्स की स्टोरी नहीं, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल जर्नी है जो हमें इंसान के नेचर और लिमिटेशंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये थी द क्वाइट अर्थ की रिकैप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो।